सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड को लेके। ऑनलाइन फ्रॉड अभी भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर व्यक्ति इस ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में कहीं न कहीं फँसा हुआ है। और ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद में आम आदमी की कोई समस्या का समाधान भी नहीं होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस पूरे ब्लॉग वीडियो में कि ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है और ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। ऑनलाइन फ्रॉड होने के वैसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ तरीकों के बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन फ्रॉड हैकर्स किस तरीके से करते हैं और आम आदमी को कैसे उनके जाल में फंसाते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से है कि हैकर्स आपको कॉल करते हैं फर्जी कस्टमर केयर या बैंक अधिकारी बन के। हैकर्स आपको कॉल करते हैं कि सर नमस्कार, मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपका एटीएम कार्ड नया बन रहा है, और जो कुछ भी वो आपको सूचना दे रहे हैं, तो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट रहती है उनको ऑन कॉल। कॉल के दौरान ही वो आपसे आपके आधार कार्ड नंबर मांग सकते हैं, आपके पैन कार्ड नंबर मांग सकते हैं, या आपके बैंक खाते के नंबर, साथ ही आपके एटीएम कार्ड के नंबर। और बात करने के दौरान ही वो आपसे ओटीपी भी शेयर करने की बात करते हैं कि आप ओटीपी शेयर करें। और हम भी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी को देखते हुए कि बैंक कौन जाएगा, इन समस्याओं को देखते हुए हम ओटीपी भी शेयर कर देते हैं। परंतु जब हमें हमारे पास मैसेज आता है तब हमें पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हैकर्स आपको कॉल करते हैं और आपको ओटीपी शेयर करने हेतु आग्रह करते हैं। दूसरा तरीका, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट है जिस पे आपको जो सामान है, वो सामान आपको सस्ता दिए जाने का प्रलोभन दिया जाता है। कई ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको दिख जाएगा कि ये जैसे गाड़ी है, वाहन है, वो इतना सस्ता, मतलब बहुत सस्ता। साथ ही आपके घर के फर्नीचर भी हो सकते हैं, कोई मोबाइल भी हो सकता है। तो आपको उन वेबसाइट के माध्यम से प्रलोभन दिया जाता है, ये इतने का है, और आप जब उस नंबर पे कॉल करते हैं कंसर्न व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति आपको रिकॉल करता है और उसके बारे में पूरी जानकारी देता है कस्टमर केयर के रूप में। और आपको ये भी कहता है कि आप आधी राशि तो अभी डाल दीजिए हमारे खाते में, और आधी राशि आप जब डिलीवरी लेंगे तब ले ले सकते हैं, और हम लोग राशि डाल भी देते हैं। तो ये आपका इस तरह का एक फ्रॉड होता है, तो आपको इस फ्रॉड से भी बचने की सख्त आवश्यकता है। फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल लगाकर हैकर्स जो होते हैं बहुत होशियार होते हैं, वो फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल लगा लेते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ। इस तरीके से वो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, साथ ही बड़े बड़े जो आर्मी से कंसर्न ऑफिसर हैं, जिन्हें हम शायद जानते हैं और वो चर्चित रहते हैं, तो उनकी फेसबुक प्रोफाइल या व्हाट्सएप डीपी लगा के भी वो फ्रॉड कर सकते हैं। वो फेसबुक डीपी, व्हाट्सएप डीपी लगा के आपको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और आपको कहते हैं कि मैं उनका व्यक्ति हूँ या मैं खुद ही वो व्यक्ति हूँ और मुझे पैसों की आवश्यकता है। और हम भी उनके बहकावे में आ जाते हैं और उनको पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक ये तरीका अभी ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आप इससे बचें। गूगल पर फर्जी कस्टमर केयर नंबर से, अब देखिए होता क्या है कि कई बार हम परेशानी में होते हैं, हमें बैंक का नंबर चाहिए या कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हेल्पलाइन है, या किसी भी तरह की आधार कार्ड से रिलेटेड कोई हेल्पलाइन है, तो सभी कंपनियां, सभी बैंक और सभी विभाग आजकल हेल्पलाइन नंबर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। तो हम फटाफट गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है। फटाफट जाके हम सर्च करते हैं और वहाँ पे जो नंबर हमें दिखाई दिया, जैसे हमने सपोज एसबीआई का हेल्पलाइन नंबर डाला, तो वहाँ पे हमें बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन जो सबसे पहला नंबर पे आता है हम उस पर ही कॉल कर देते हैं। तो जो भी हेल्पलाइन नंबर हमने लिया हम उस पर कॉल कर देते हैं और उसको देखते भी नहीं है। और जब हम कॉल करते हैं, कॉल करने के दौरान ये हैकर्स आपसे आपकी निजी जानकारियाँ भी पूछ लेते हैं। चाहे कहीं भी कॉल किया हो आपने, विभाग से संबंधित किया, बैंक से संबंधित किया, या किसी भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट से संबंधित आपने कॉल किया हो, तो वो आपकी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो इसलिए आप गूगल के ऊपर भी ये एक ट्रेंड चल रहा है, जो भी हेल्पलाइन दिखती है हम उस पर कॉल करते हैं, तो हमें उससे भी बचना चाहिए। 5G सिम अपग्रेड को लेके देखिए, अभी एक ये भी ट्रेंड चल रहा है कि 5G सिम आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, क्योंकि 5G के टावर लग रहे हैं, काफ़ी जगह लग चुके हैं, काफ़ी जगह नहीं भी लगे। तो एक ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि 5G में आपकी सिम अपग्रेड कराएं। तो मोबाइल पे आपके मैसेज आ रहा है कि आप जल्द से जल्द आपकी सिम को अगर अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप कॉल करिए। और हम भी
जल्दी-जल्दी देखते हुए 5G को देखते हुए थोड़ा-सा भी वो दिमाग नहीं लगाते कि 5G के लिए सिम भी चेंज होंगी, प्लस हमारे जो टावर हैं उनमें भी कुछ ऐसा इंस्टॉलेशन किया जाएगा, उसके बाद 5G स्टार्ट होगा। तो कहीं न कहीं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तुरंत कॉल कर देते हैं कि सर हमें 5G करवानी है, कि ठीक है आपको करवानी है, तो हैकर्स भी वापस आपको जो भी आपकी जानकारी है वो लेते हैं। ठीक है सर, आप आपके आधार कार्ड के नंबर या बैंक के कंसर्न नंबर आपके अकाउंट के और एटीएम के नंबर वो आपसे मांग लिए जाते हैं, और ओटीपी भी मांग लिया जाता है, और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है और आपके खाते से राशि कटने के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। आगे इसमें और देखा जाए तो इसके अंदर आगे मैं लक्की ड्रॉ को लेके है कि ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है ज़्यादातर ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में लक्की ड्रॉ को लेके भी होता है कि जिसमें आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपने ये टाटा सफारी जीत ली है, और आप टाटा सफारी लेना चाहते हैं या पैसा लेना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि अब हमारा एक्शन क्या होगा। कई लोग होते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं कि सर हम तो गाड़ी ले लेंगे, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सर हम तो पैसा भी ले लेंगे। तो जब हम एग्री होते हैं तो उनके द्वारा बताया जाता है कि ठीक है ये गाड़ी तो आपके पास आ जाएगी, आप ऐसा करिए 25,000 रुपये ये आप गाड़ी यहाँ पे रवाना होगी तो उसका टैक्स वगैरह जो लग रहा है वो आप डाल दीजिए। और राशि ज़्यादा भी हो सकती है, और हम लोग उस खुशी में वो पैसा ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। साथ ही जैसे कौन बनेगा करोड़पति ट्रेंड में है काफ़ी, तो ऐसे केबीसी का फ़ोटो वगैरह लगा के और सेलिब्रिटी का फ़ोटो लगा के आपको भेजा जाता है कि आपने ये 50 लाख रुपए जीत लिए हैं, जो भी उसमें राशि लिखी हुई है। तो हम वापस बहकावे में आ जाते हैं कि हम तो राशि जीत चुके हैं, अब क्या करना है। हम वापस कॉल करते हैं उनको, तो वो बताते हैं कि आपको ये 25,000 या 50,000 जो भी आपको चाहिए वो आप हमें ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद हम आपका चेक रिलीज़ करेंगे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने की आवश्यकता है कि फ्रॉड तो नहीं है, संदेह की स्थिति वाली चीज़ों से थोड़ा सा हम बच के रहेंगे। इसके जो भी बचने के जो तरीके हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सारे कंप्लीट, कि कैसे कैसे हमें बचने की आवश्यकता है। आगे इसमें यूपीआई आईडी को लेके, जैसे आज हम सब फ़ोन पे, गूगल पे, सभी तरह की जो एप्लीकेशंस हैं पेमेंट को लेके वो चलाते हैं। तो कई बार ऐसा कॉल आता है कस्टमर केयर से आपके पास कि आपकी यूपीआई आईडी बदल गई है, या वो यूपीआई आईडी आपकी काम नहीं कर रही है, और हमारी भी काम नहीं करती, तो हम हो सकता है कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन जैसा मैंने बताया था आपको, गूगल पे सर्च करके। तो ऐसे कॉल आते हैं, फ्रॉड कॉल आते हैं कि आपकी यूपीआई आईडी चेंज हो गई, तो हम भी उनको बता देते हैं हमें क्या करना है। तो वो मांगते हैं कि आपका ओटीपी दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो ओटीपी जाएगा तो निश्चित है आपका बैंक का अकाउंट कटना है, पैसा कटना है। तो साथ ही ओटीपी के अलावा भी यूपीआई आईडी में आजकल एक रिक्वेस्ट होती है पेमेंट को, जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट होती है यूपीआई में, कि भाई मुझे पैसों की उधार की आवश्यकता है। तो इस तरीके का एक लिंक बना के वो आपके यूपीआई आईडी में नोटिफिकेशन में मैसेज भी भेज सकते हैं कि 5,000 रुपये का, 10,000 का एक लेने का पेमेंट। तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वो पैसा उनके अकाउंट में बिल्कुल एक नंबर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उससे भी हमें बचने की आवश्यकता है। आगे इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट वेरिफिकेशन फ्रॉड, ये भी बहुत एक ट्रेंड चल रहा है कि जब हम मार्केट जो ई कॉमर्स कंपनीज जो भी जहाँ से हम सामान मंगवाते हैं, तो वहाँ से ऑनलाइन जो डिलीवरी होती है, तो वहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं एड्रेस नोट होता है, मोबाइल नंबर नोट होते हैं। तो कभी हैकर्स आपको कॉल कर सकते हैं कि अब आप ये ख़रीदारी करते हैं टाइम टू टाइम, तो आपका एक वेरिफिकेशन होना है। और हम भी ये देखते हैं कि हो सकता है वेरिफिकेशन हो, तो इस तरीके का एक वेरिफिकेशन होता है। तो वो आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद आपसे ओटीपी भी शेयर करवाएंगे, और आपके खाते से ये पैसा कट सकता है। तो ऐसे ई कॉमर्स कंपनी के जो वेरिफिकेशन कॉल होते हैं उनको थोड़ा सा देख के काम में लें, और ओटीपी शेयर करने से आप बच सकते हैं। आगे इसमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लेके, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम अभी चल रहा है, जिसमें आपको या तो कहीं से सूचना मिल जाती है कि ऐसा ऐप है, या आप प्ले स्टोर पे ढूंढते ढूंढते, या फिर आपको कोई कॉल आता है ये ऐप इंस्टॉल करिए और आपको ये लोन मिलेगा, या जो भी मतलब ये सुविधा आपको मिलेगी। हम जब थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें हम सब अलाउ करते हैं, हमारी फ़ोन बुक डिटेल अलाउ हम करते हैं, हमारे सारे फोटोग्राफ्स अलाउ, और जो भी जो हमारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मोबाइल में, वो सारी पे अलाउ होता है, और हमारा सारा डाटा उनके कंसर्न सर्वर में जाके जमा हो जाता है।
तो जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं उसके अंदर हमारा डाटा जा सकता है और वो वापस हमें, आप ओटीपी दे नहीं दे, एक ब्लैकमेल करके, हमारे निजी फ़ोटो उनके पास हैं, हमारे सारे तरह के हो सकता है पासवर्ड आपने लिख रखे हो, उनकी फ़ोटो खींच रखी हो मेल आईडी की उनकी, तो वो डाटा उनके पास होता है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे आप उनको देख के इंस्टॉल करें। सेम वेबसाइट से फ्रॉड। अब देखिए ये बहुत बड़ा एक, ये भी एक ट्रेंड है, सेम वेबसाइट। आपको पता है कि ये वेबसाइट कितनी होती है? एक, अगर एक वेबसाइट की अगर बात करें तो एसबीआई की वेबसाइट है, चाहे और भी किसी बैंकों की या विभाग की कोई वेबसाइट है, तो वो एज इट इज़ जिनका कंज्यूमर ज़्यादा उपयोग लेते हैं उसकी डबल या ट्रिपल या ज़्यादा वेबसाइट बना दी जाती है। आप जल्दी जल्दी में गूगल पे आपकी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आप दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, और आपकी जानकारी जो आप नेट बैंकिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अगर आईडी और पासवर्ड आपने वहाँ डाल दिए तो वो उनके सर्वर में जाके वो हो जाता है सेव। तो आप, ये भी एक फ्रॉड है कि सेम वेबसाइट अगर आपको दिख रही, ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखनी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना है। तो ये एक वेबसाइट के बारे में जानकारी। अब तक मैंने आपको ऑनलाइन फ्रॉड होने के तरीकों के बारे में बताया। अब मैं आपको ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के तरीकों के बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन फ्रॉड कोई दिक्कत नहीं है, हो भी जाता है, लेकिन आपको बच के रहना है। और अगर हो जाता है तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो थोड़ा सा आप देखिए। इसमें अनजान व्यक्ति को कभी भी आपको ओटीपी नहीं देना है। अनजान व्यक्ति को आप कभी भी ओटीपी शेयर नहीं करेंगे। किसी का भी कॉल आ रहा हो आपसे, एटीएम कार्ड के नंबर पूछ रहा है, आधार कार्ड के पूछ रहा है, तो आपको नहीं देना है। आपको सीवीवी नंबर भी नहीं देना है, साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपको निजी जानकारी है, किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें। दूसरा, इसमें आपके मोबाइल पे संदेह वाले जो मैसेज आते हैं और ईमेल वगैरह आती है, तो आप उसको भी थोड़ा सा देखें कि ये संदेह से भरा हुआ है और कुछ प्रलोभन वाला है, तो उस चीज़ को आप देखें। उस लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है, संदेह वाले मैसेज और ईमेल को आप इग्नोर करें। आपने कई बार देखते हैं व्हाट्सएप पे भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, जैसे जियो टी शर्ट ले लीजिए, इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, फ्री टी शर्ट मिल रही है। तो इस तरीके के जो फेक मैसेजेस हैं उन पे आप कभी क्लिक नहीं करें, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट्स को लेके टोल फ्री नंबर जो मैंने बताया था आपको, टोल फ्री नंबर जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, कोई भी बैंक हो, कोई भी विभाग हो और गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसका चाहिए, तो ऑफिशियल वेबसाइट को देखें क्या वास्तव में वही है, और उसके बाद वहाँ से टोल कॉन्टैक्ट टेक्स्ट में जाके उसके टोल फ्री नंबर आप ले सकते हैं। आगे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय ध्यान रखें। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर रहे हैं या आपको कोई फोर्स कर रहा है ये करिए, तो आप उसके पहले रिव्यूज़ चेक करेंगे। उसके रिव्यूज़ चेक करके ही आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करें, सारे रिव्यू देखें आप उसके। आगे, इसमें अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार की कोई वीडियो कॉल आ रही है तो आप इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। ये एक बहुत बड़ा अभी ट्रेंड चल रहा है, तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे कोई भी, ना तो आपको फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है अनजान व्यक्ति की, ना ही अनजान व्यक्तियों के वीडियो कॉल आपके एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें। अब ये जो मैंने आपको फ्रॉड से बचने के जो तरीके बताए, इनके अलावा मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूँ साइबर क्राइम से रिलेटेड। साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें यही है कि आपके साथ जब फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉड होने के बाद में आपको क्या करना है, तो वही है कि सर्वप्रथम आपको विदिन 24 आवर्स, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, आपके खाते से पैसे कट चुके हैं, कोई समस्या आ रही है आपको, तो आप 1930 ये डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन है साइबर क्राइम की, तो आप इस पर कॉल करें और उनको पूरी वस्तु स्थिति से आप अवगत कराएं कि आपके साथ कब फ्रॉड हुआ और किस तरीके से हुआ, तो वो बताएं। साथ में वेबसाइट है cybercrime.gov.in, इस वेबसाइट पर लॉगिन करके भी आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए। साथ ही आप, आपके जो जिस बैंक से आपका फ्रॉड हुआ है, जैसे आपके जो पैसे कटे हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट था, उस बैंक में जाके भी आप ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ये खाता नंबर है और इसमें से इतनी राशि मेरी डेबिट हो चुकी है।
तो आप ये सूचना संबंधित मैनेजर को भी दें, बैंक के मैनेजर को, और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन, आपके पुलिस थाने में जाके भी आपको आपकी ये शिकायत देनी है कि मेरा ये खाता था और उससे ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। तो विदिन 24 आवर्स आप अगर ये प्रक्रिया का पालन कर लेते हैं तो आपका ऑनलाइन फ्रॉड का पैसा वापस भी आ सकता है। और आप टोल फ्री हेल्पलाइन साइबर क्राइम के जो बताए उस पर पूरे उनके द्वारा बताए गए डायरेक्शन को आप फॉलो करें, और उनके द्वारा बताए गए जो समय है उसके आधार पर आप इंतज़ार करें, बिल्कुल आपका डेफिनेटली पैसा वापस आएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? इस व्लॉग वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। साथ ही भविष्य में भी इसी प्रकार की जानकारी से जुड़े वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल द एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।